वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यईश्वरम। हरे कृष्ण। स्वागत हरे है कृष्ण प्रभु प्रणाम। इस सुबह के सत्र में आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता
अध्याय 12 भक्ति योग बाय द ग्रेस ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद। आइए शुरू करते हैं। कल जहां से हमने सत्र को विराम किया था वहीं से श्लोक क्रमांक 3 से हम आगे बढ़ते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वंस अगेन एक बार और पढ़ता हूँ, ध्यान से श्रवण कीजिएगा फिर पढ़िएगा। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यस, कोमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। थोड़ा जोर से आपकी साउंड बहुत कम आ रही है। त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिभासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्रपुण्वन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यस, तो ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यस, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी ये त्वमक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सनीयं केन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रता। हरे कृष्णा प्रभु जी।
दिव्य लोचन तो पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। जी प्रभु। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कुटिस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्रापुन्वन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान अर्जुन के उस प्रश्न पर, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान आप आप क्या सोचते हैं, आपका मत क्या है, किसको अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, जो साकारवादी है उन्हें या जो निराकारवादी है उन्हें। तो भगवान ने अपना स्टैंड पहले ही श्लोक में क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सिद्ध मानता हूं। लेकिन हो सकता है उन्हें लगा पता नहीं अर्जुन को कंफ्यूजन न हो जाए, तो इसलिए अब उन्होंने उसकी वृहद व्याख्या करनी शुरू की। और उसी प्रश्न के उत्तर में आगे कहते हैं, लेकिन देखिए, जब भी कोई बात लेकिन, किंतु, परंतु के बाद लगे तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी बात को कोई कहे और लेकिन बोले लेकिन, तो अचानक आदमी ठिठक जाता, अब क्या कहने वाले हैं, अब क्या होने वाला है, क्या नयापन है। तो देखिए इसमें नयापन क्या है। भगवान ने कहा बिल्कुल मेरे लिए ऐसे व्यक्ति सदैव पहले नंबर पे रहेंगे जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सिद्ध तो मानता ही हूं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, सबसे पहला कंडीशन बोला उन्होंने कि अपनी इंद्रियों को पहले कंट्रोल कर चुका हो, वश में किया हो, और सभी जीवों के प्रति, सभी के प्रति समभाव रखते हुए, अर्थात सबको परमात्मा का अंश मानते हुए, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, है ना, वह परम सत्य को निराकार भी मान ले और उसके अंतर्गत अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों से जिनको नहीं जाना जा सकता, या जो मूलतः हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इसके द्वारा फील नहीं किया जा सकता, जिसे हम निराकार कहते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है। ये भगवान के गुणों की व्याख्या है। अगर इनका भी वे ध्यान करते, भगवान को इस स्वरूप में मानते हैं, तो ऐसे लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः वह भी मुझे प्राप्त करता है। गड़बड़ क्या है पता है लोगों में, लोग भगवान को निराकार तो मानते हैं, लेकिन जो भगवान ने पहला कंडीशन दिया कि उनकी इंद्रियां वश में नहीं होती, इंद्रियां उनकी एक समय के बाद वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते करते फिर से पुण्य कार्य में उतारू हो जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन छोड़ करके पुण्य कार्य करने लगते हैं। यथा उनको अपने उस आध्यात्मिक जीवन में आनंद नहीं आता, और वे लोग आकर के, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो लोग पहले खूब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया और बाद में उस तपस्या करने के बाद आकर बिजनेस चलाने लगे, आकर बड़े बड़े कंपनी खोल लिया, आकर के स्कूल कॉलेजेस खोल लिए, जिसमें शिक्षा मटेरियल शिक्षा है, फ्री शिक्षा होगी, लेकिन शिक्षाएं आध्यात्मिक नहीं दी जा रही होंगी। उसमें शिक्षा कैसी होगी, उसमें शिक्षा होगी भौतिक शिक्षा। हॉस्पिटल होगा, लेकिन हॉस्पिटल में सेवा होगी, वह पुण्य कार्य तो होगा, लेकिन आध्यात्मिक कार्य नहीं होगा। जिस प्रकार से हम कल बात कर रहे थे कि भक्तों को कृष्ण भावना अमृत कर्म करना चाहिए,
कहीं ना कहीं वे एक समय के बाद जब उन्हें इस निराकार ब्रह्म की उपासना में आनंद मिलना बंद हो जाता है। आनंद कैसे मिलेगा, किससे मांगेंगे? जैसे मैं बोलूंगा कृष्ण, मैं अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कृष्ण से लड़ाई कर सकता हूँ, मुझे प्रेम आएगा तो मैं कृष्ण को पुचकार सकता हूँ, मुझे बहुत प्रेम आएगा तो मैं उनके लिए कुछ बना सकता हूँ। जो निराकार ब्रह्म के उपासक है वो निराकार के लिए क्या करेंगे, या करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? अतः एक समय के बाद उनकी इंद्रियां अतृप्त रह जाती हैं और वे, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। मैं निराकार ब्रह्म का उपासक तो हूं, जब ध्यान करता था अच्छा लगता था, लेकिन अब करूं क्या, बहुत ध्यान हो गया। तो फिर वो उनकी कॉन्सेप्ट बदल जाती है, कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक समय के बाद उनकी फिलॉसफी पूरी तरह से बदल जाती है। और अगर पहला कंडीशन कि जीवों में समभाव रखें, ओके, कोई इशू नहीं, हम भी यही कहते हैं, जीवेर दया यह वैष्णवों का गुण है। किंतु किंतु हम सदैव कृष्ण को सर्वोपरि रखकर उनके अंश के रूप में देखते हैं। जो निराकारवादी है, यदि वे ऐसा कर पाए कि उनकी इंद्रियां सदैव संयमित रहे, वे सदैव जीवों के प्रति समभावता दिखाएं और और भगवान को इस तरह से उस निराकार की तरह पूजा करें जो कि जीव अचिंत्य है, अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, और इस तरह से यदि वह कल्याण में लगे रहें तो अंततः ये भी भगवान को प्राप्त करते हैं। कंडीशन समझ में आया? हम सब साकारवादी, हम कृष्ण को उनके स्वरूप के रूप में जानते हैं, द्विभुज रूप में जानते हैं। इवन दो भगवान के कई स्वरूपों में हम उनके अवतार को भी जानते हैं, लेकिन हम उनको निराकार नहीं मानते। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा मान भी ले और उस निराकार ब्रह्म को उस तरह से पूजा करे और यह माने कि वे अचल है, ध्रुव है, अपरिवर्तनीय है, सर्वव्यापक है, तो ऐसी स्थिति में भी वह अंततः भगवान को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न कर अप्रत्यक्ष रूप से भी सेवा करे। हमारे एक गोस्वामी हुए जिनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी, इन्हें इस संप्रदाय का 7वां गोस्वामी भी कहा जाता है, 7वें आचार्य भी कहे जाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी ने पूरे जीवन में एक ही शिष्य बनाया। वही बताने जा रहा हूं, अप्रत्यक्ष का ही मतलब समझा रहा हूं इस कथा में माता जी, है ना, अप्रत्यक्ष का ही मतलब बताता हूं। तो लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर को यह आदेश मिला था कि आप जाकर लोकनाथ गोस्वामी को अपना गुरु बनाओ। लोकनाथ गोस्वामी ने कोई भी शिष्य स्वीकार नहीं किया था। जब नरोत्तम दास ठाकुर आए तो बोले, मैं गधा हूं, मुझे थोड़ी कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे क्यों दीक्षा लेना, जाओ कोई अच्छा गुरु देखो जो पढ़ा लिखा हो, जो खूब जानता हो। और इस तरह से पहली बार भगा दिया, दूसरी बार फिर प्रयास किया, फिर भगा दिया, तीसरी बार भी भगा दिया। बिल्कुल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तरह, जैसे भक्ति सिद्धांत साहब ठाकुर जितनी बार जाते उतनी बार भगा देते। नरोत्तम दास ठाकुर ने ठान लिया कि मेरे गुरु होंगे तो केवल यही होंगे, जैसे भक्ति सिद्धांत साहब ठाकुर ने ठाना। परंपरा ही हमारी ऐसी, क्या करें। लोकनाथ स्वयं को प्रसन्न करने के लिए पहले टॉयलेट नहीं होते थे, पब्लिक टॉयलेट नहीं होते थे, प्राइवेट टॉयलेट भी नहीं होते थे। प्राइवेट टॉयलेट क्या होता था, हर व्यक्ति का एक स्थान होता था, जो गांव होते थे या जो भी जगह होते थे, वहां पर पीछे का जो स्थान होता था, वहां पर कुछ एरिया होता था जहां पर व्यक्ति शौच आदि के लिए जाता था। तो लोकनाथ गोस्वामी जिस जगह पर शौच करने जाते
नरोत्तम दास ठाकुर उनके जाने से पहले रोज उस जगह की सफाई कर देते। नरोत्तम दास ठाकुर के इस सेवा को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक समझ में नहीं आया लोकनाथ गोस्वामी कौन कर रहा है। बिना दिखाए करना किसी के लिए कोई कार्य, बिना बताए करना, यह अप्रत्यक्ष सेवा है। यह है अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली, है ना। डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट कहते हैं अप्रत्यक्ष। अंग्रेजी वर्ड इनडायरेक्ट है ना। तो ये कर तो लोकनाथ गोस्वामी की सेवा रहे थे, लेकिन दिखा कर नहीं, बिना बताए, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। अब एक दिन यह जानने के लिए कि यह सेवा कौन कर रहा है, झाड़ियों में छुपकर लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि मेरे आने से पहले कौन सफाई करता है। तो उन्होंने देखा ये तो वही बच्चा है जो मुझसे दीक्षा लेने आया था, नरोत्तम दास ठाकुर। अंततः नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने दीक्षा दे दी। तो यह सेवा है। बिल्कुल इसी तरह से भगवान भी कई बार अप्रत्यक्ष सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को डायरेक्ट उनके स्वरूप में न सेवा करके अप्रत्यक्ष रूप से भी सेवा करता है, तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि वे भी अंततः जीवन के अंत में वे भी श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। हालांकि भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। अनेकों अनेक जन्मों के बाद एक व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को सब कुछ मानते हुए उनकी शरण ग्रहण करता है। बहुत आसान नहीं होता भगवान की शरण ग्रहण करना। कई जन्मों में तो हम अपने अहंकार में यह समझ ही नहीं पाते कि संसार में जो कुछ हो रहा है इस पर केवल एक ही व्यक्ति नियंता हो सकता है। कई बार हम अपने आप को नियंता, अपने आप को कर्ता, अपने आप को सबसे योग्य, अपने आप को अपने घर का मुखिया और इस तरह से कई सारी चीजें मान लेते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। लेकिन जब मनुष्य को अनेकानेक जन्मों के बाद इस बात का ज्ञान होता है कि अल्टीमेट भोक्ता तो कृष्ण है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अल्टीमेट भोक्ता तो कृष्ण है। जब इस बात की समझ डेवलप हो जाती है, इस बात की समझ डेवलप हो जाती है, किसके अंदर? इस बात की समझ डेवलप हो जाती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तब जाकर वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। जब तक उसके अंदर यह अहंकार होता है, जैसे कई बार हमको यह अहंकार होता है ना, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है। यदि एक व्यक्ति के इस श्वास नली में एक छोटा सा ब्लॉकेज आ जाए तो वह छटपटा जाता है और उसे लगता है कि इस बच्चे को उत्पन्न करने वाले ये माँ बाप है, या माँ बाप को लगता है ये मेरे बच्चे हमने उत्पन्न किए। नहीं। बहुत अच्छा माधवाज ने एक गीत गाया है, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में कोई कार्य करना, उनका नाम लेना, उनके शरणागत होना, शरणागत होना यह आपकी स्वेच्छा है, लेकिन नाम लेना आदि वह जब आप शरणागत होंगे तो वे कृपा प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे ये उनकी इच्छा है। आपकी शरणागति की इंटेंसिटी कितनी हाई है, कितनी प्रगाढ़ता से आप भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हैं, यह उस पर डिपेंड करेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है।
यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से श्री भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होगा। विशेषकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाता है, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। कृष्ण का प्रसाद खाते खाते जितने भी बाहरी अप्रसाद हैं जो भोग नहीं लगे उसे खाने की इच्छा चली जाती है, वो कितना भी अच्छा हो। इसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर कंट्रोल। यह ऑटोमेटिकली हो जाता है कृष्ण भावनामृत में। लेकिन जिस विधि का वर्णन अभी भगवान इस तीसरे और चौथे श्लोक में कर रहे हैं, यदि आपको उस निराकार ब्रह्म की अगर उपासना करनी है तो पहले इंद्रियों पर फुली कंट्रोल चाहिए। पूर्ण रूप से इंद्रियां जो है वह आपके वश में होनी चाहिए, जितनी आप चाहें उतनी। ऐसा नहीं कि अभी खाने की इच्छा हुआ तो खा ले, मतलब नियमों में बंधा, मुझे अगर उबला खाना है तो उबला ही खाना, चाहे सामने कितना भी तला तड़केदार मसालेदार रखा हुआ हो। मतलब इसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह। मतलब क्या जरूरत है, जरूरत के हिसाब से खाना, न कि इंद्रियों के मांग के अनुसार खाना। तो इसलिए भक्तों का या कृष्ण भावनामृत में जो लगे हुए भक्त हैं, इनका जीवन आसान है, इनको बहुत इशू नहीं होता, इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली कृष्ण का कथा सुनते सुनते दूसरों की व्यर्थ व्यथा सुनने की इच्छा खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? कृष्ण का कथा सुनिए और दूसरों की व्यर्थ व्यथा मत सुनिए। व्यर्थ व्यथा मतलब प्रजल्पा, जहां पर लोग क्या करते हैं, लोग सदैव सूरज प्रभु आते हैं और आकर के विशाल प्रभु की बुराई करना, प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी ऐसा। हाँ, केवल बुराई। मतलब व्यक्ति को दूसरे के बारे में बात करने में जो रस मिलता है ना, मुझे लगता है जीवन में उसका सबसे अच्छा रस है, ये भौतिक रसों में सबसे अच्छा रस है दूसरों के बारे में बात करना। दूसरों की कमी को उजागर करना या दूसरों को जज करना, ये हमारी मेंटलिटी हो गई है। लेकिन भक्तों के जीवन में यही अच्छी बात है कि वह भक्तों के संग में रहकर जब वो लगातार इस तरह से कथा सत्संग करते हैं अथवा कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण की वाणी सुनते हैं, तो एक समय के बाद अपने आप बोलने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, फिर कम बोलने लगता है, फिर ज्यादा नहीं बोलता। बोले अननेसेसरी क्यों बोलना, उतना ही बोलता है जितने से कृष्ण का गुणगान हो जाए, उससे ज्यादा बोलने की कोई जद्दोजहद नहीं करता है ना, वह खुश रहता है। सुनता भी, यदि कोई प्रजल्प करता भी है तो चुपचाप चले जाए, और अभी कोई करे तो अच्छा कान लगा के आदमी सुने। नहीं, एडवांसमेंट तब जब कोई आपके सामने किसी की बुराई करे और आप उसे बिना सुने इग्नोर करके चले जाए, तो समझ जाइएगा कि आप अच्छा भक्ति कर रहे हैं। आज किसी के बारे में बात हो तो हम पूरा मन लगा के सुनते हैं, बल्कि माला वाला एक किनारे बोले बताइए प्रभु जी क्या बोल रहे थे आप। नहीं, बोले माला तो कर लूंगा, आप थोड़ी बाद में मिलेंगे। तो व्यक्ति माला छोड़ के भी दूसरों के बारे में सुनता है ना। आंखें ऑटोमेटिकली अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होती है ना, न चाहते हुए भी। लेकिन जब व्यक्ति सुबह सुबह मंगल आरती में श्री श्री राधा रास बिहारी के चरण कमल सहित मुख कमल को निहारता है, तो उसे लगता है जीवन में बाकी सारी चीजें केवल गंदगी है, बाकी सारी चीजें केवल क्या है, गंदगी है। प्रेम तो केवल इन्हीं से किया जाना चाहिए, और कोई संसार में प्रेम के लायक नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी 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 प्रैक्टिस हमें करनी होगी, रोज करनी होगी, करते रहनी होगी, है ना। यह आदत डालनी होगी लगातार, तब जाकर के जितना आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा उतना भौतिक आकर्षण कम होगा। आप इसको बिल्कुल ऐसा समझिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं
कि जैसे लाइक ये बॉटल है, इस बॉटल में जितना हम पानी डालेंगे उतना इस हवा को, मान लीजिए भौतिक आकर्षण इसके अंदर जो हवा है और जो पानी है दैट इज आध्यात्मिक आकर्षण, जितना पानी डालिए उतना भौतिक आकर्षण, वहां से हवा उतना गायब हो जाएगा। तो जितना परसेंट व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, उतना परसेंट उसका भौतिक इच्छा कम हो जाता है। समझ में आया? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी ये मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है और ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। कोई उसमें से कनिष्ठ अधिकारी होगा, कोई मध्यम अधिकारी होगा और कोई उत्तम अधिकारी होगा। राइट? समझ में आ रहा है? तो हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पर है। इसलिए कम से कम आप दूसरों का लेवल चेक मत कीजिए, केवल अपना लेवल चेक कीजिए, मैं कहां पर हूं, है ना? दूसरों को कि प्रभु जी ये तो माला ही नहीं करता, प्रभु जी ये तो सुबह उठता ही नहीं, आप उठते हैं ना, तो आपको ये दिखाई क्यों दे रहा है? याद रखिएगा, जिसको जो दिखाई देता है उसके अंदर वह बुराई अगर नहीं है तो जन्म ले लेती है। इन जनरल तो वो बुराई होती है इसलिए वो दिखाई देता है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी हुआ तो उसके अंदर वह बुराई आ जाती है। यदि आपने किसी के बारे में कोई बुरा भला कहा तो सेम बुराई आपके हृदय में उसका बीज आ जाता है और वो फलीभूत हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी बड़ा अच्छा एक दोहा कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। बोले इस संसार में जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे मुझसे ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई नहीं मिला, और यदि हम ढूंढने जाएं तो एक मैं ही भर अच्छा दिखूंगा, बाकी सब दुनिया में बुरे दिखेंगे। नहीं तो साधु, समझ रहे हैं, साधु वो होना चाहिए जो लोगों के अच्छे गुणों, इस दोहे का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, लोग इसका एक पक्ष देखते हैं, मैं इसका दूसरा पक्ष दिखा रहा हूं। इस दोहे का बहुत दूसरा पक्ष ये है कि साधु दूसरों के अंदर बुराई देखता ही नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, मतलब उसे केवल लोगों में अच्छाई दिखती है, इसीलिए वो साधु। यदि लोगों को बुराई दिखाई दे रही है दैट मीन्स कल वह भी वही कार्य करेगा। हर चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। मान लीजिए सूरज प्रभु अपनी दीदी के साथ, अपनी बहन के साथ मार्केट जा रहे हैं, देखने के पहलू बदल सकते हैं। बंकिम प्रभु ने देखा कि अच्छा सूरज प्रभु किसके साथ जा रहा है, सोचने की अपने आप प्रवृत्ति बदल गई, बिना यह जाने कि ये कौन था, है ना? तो जिसके हृदय में जिस प्रकार का, है ना, हमारे हृदय में जो गंदगी होती है ना, हम लोगों को उसी गंदे नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा, मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा। हम बदलेंगे नहीं, पहले मैं, हम पर बाद में काम करेंगे। जैसे हम कहेंगे तो फिर आप अपने आप को छोड़ के बाकी सबको सुधारने में लग जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा। तो आज से नया स्लोगन होगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा नहीं, मैं बदलूंगा युग बदलेगा। राइट? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के पास ही पहुंचना होता है। अल्टीमेट गोल चाहे साकारवादी हो या निराकारवादी हो, जाना तो दिल्ली ही है। समझ रहे हैं ना? दिल्ली दूर है, चाहे पैदल जाओ, चाहे फ्लाइट में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, जाना दिल्ली है, जाना कृष्ण के पास ही है ना? चाहे साकारवादी हो या निराकारवादी। अगर
कोई व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा पाता, इसका मतलब उसने अभी तक साक्षात्कार नहीं किया। कृष्ण के पास जाना ही पूर्ण साक्षात्कार माना गया है। शास्त्रों का यही मत है। साक्षात्कार मतलब पूर्ण साक्षात्कार तब होगा, आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को जान लेना, और पूर्ण साक्षात्कार मतलब अपने आप को जान लेना और भगवान को जान लेना और उस संबंध को जान लेना, इसे पूर्ण साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है। लेकिन यदि कोई श्री कृष्ण के पास जाना चाहता है तो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर अपनी तप की शक्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहले कृष्ण के शरणागत होने के लिए व्यक्ति ने वह योग्यता अर्जित की है अथवा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट हो रहा है। कौन क्रिकेट देखने जा सकता है? कोई भी। लेकिन एंट्री किसको मिलेगी? जिसके पास उसका पास होगा, उसका टिकट होगा। सिमिलरली वो पास कैसे मिला? उसकी योग्यता से, उसके अप्रोच से, उसके पहुंच से, व्हाटएवर कैसे मिला, तो वह योग्यता उसने डेवलप की। सिमिलरली आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? स्वयं के प्रयास से, कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से कैसे अप्रोच लगाते हैं आप जानिए। पहुंचना कृष्ण तक ही। उसके लिए आपने योग्यता कैसे हासिल की, यह आपका पर्सनल इश्यू है। योग्यता कैसे भी हासिल की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना, अपनी इंद्रिय कार्यों को बंद करना होगा। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के साकार स्वरूप को न देखकर परमात्मा को देखना चाहता है, उस निराकार ब्रह्म को ऐसे फील करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे इंद्रिय निग्रह करना होगा। इंद्रियों पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी। यदि आप इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? यस, श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज ने पहले तपस्या करनी शुरू की। पहले वो 2 टाइम से 1 टाइम खाने लगे, 1 टाइम से खाने के बाद फल पर रहने लगे, फल के बाद केवल पत्तियों पर रहने लगे, फिर केवल जल पे रहने लगे, फिर केवल सांस लेकर रहने लगे, फिर केवल कुछ सांस लेकर रहने लगे, और कुछ श्वास के बाद एक समय ऐसे आया जब उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, तो भगवान को पाने के लिए आपको भी अपने इंद्रियों को ध्रुव महाराज की तरह निग्रह करना होगा। यदि तीसरे और चौथे श्लोक के हिसाब से चलेंगे तो, अगर दूसरे श्लोक के हिसाब से चलेंगे तो भगवान कहते हैं बड़ा आसान है। केवल भक्त क्या करता है? मेरे लिए कार्य करता है, मेरे लिए जीता है, मेरे लिए खाता है, मेरे लिए पीता है, पिज्जा बनाता है, मुझे खिलाता है, फिर खा लेता है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। समझ में आया? यह भी इंद्रिय निग्रह है, क्योंकि उसने कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ और न खाने का संकल्प ले रखा है। वो अपने संकल्प में अडिग है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसी अनुभूति होने पर कि परमात्मा सर्वत्र है, वह किसी भी जीव से ईर्ष्या करना बंद कर देता है। उसे फिर हर जीवात्मा एक जैसी दिखाई देती है, चाहे वह पशु हो, चाहे वह मनुष्य हो। वह हर जीवात्मा में आत्मा का दर्शन करता है, न कि उसके बाह्य शरीर का। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए यह निराकार ब्रह्म वाला जो प्रोसेस है, यह बड़ा कठिन है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने जन्म लगेंगे, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे प्रभु जी कोई शॉर्टकट, यस है ना, भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, आराम से भगवान के घर में भगवान को रखिए, बढ़िया भगवान का नाम लीजिए, 16 माला रोज कीजिए, बाकी समय भगवान की सेवा हेतु आप अपने जॉब पर जाइए, ताकि
कुछ धन अर्जित कर सके, व्यवसाय कीजिए धन अर्जन के लिए और उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में कीजिए। बाकी भगवान तो अपना उच्चिष्ट अपना फल देते ही है। यही जीवन है, यही करना है। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र सुनिए और लोगों को शास्त्र सुनाइए। पठन पाठन यजन याजन यही ब्राह्मण का कार्य है। तो इस तरह से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ओके, चलिए श्लोक क्रमांक 5 पढ़ते हैं। इस श्लोक से कोई प्रश्न है क्या? ले सकते हैं। इस श्लोक से यदि कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, देन श्लोक क्रमांक 5 में आगे बढ़ेंगे। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। जी, जो आपने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया, तो हम उसके अलावा और कोई एग्जाम्पल भी बता दीजिए। जैसे शिव पार्वती जी का भी दे सकते हैं, तपस्या के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी जैसे आहार छोड़ दिया था, कंदमूल, लेकिन वो शिव जी तो भौतिक हैं और हम तो अभी गीता पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा कोई एक और एग्जाम्पल मुझे बताएंगे जरा? माता जी, शिव जी भौतिक नहीं है, शिव जी आध्यात्मिक है ना। शिव जी भौतिक नहीं है, शिव जी परम वैष्णव है, वे भौतिक नहीं है ना। बस शिव जी शिव तत्व है, वो न तो जीव तत्व है न विष्णु तत्व है। देयर इज अ डिफरेंट तत्व दैट इज कॉल्ड शिव तत्व, है ना। और शिव तत्व हाँ, कभी भी भौतिक तत्वों के लिए मैंने बोला, पूरा मैं बोल नहीं पाई। ठीक है, मतलब पंच तत्व है ना, तो मैंने इसलिए करेक्शन किया क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मैं इसमें आगे बढ़ जाता तो हो सकता है कल को लोगों को लगता है मैंने इस बात की अनुशंसा की, है ना। तो शिव जी परम हाँ वैष्णव, जी प्रभु। है ना, वो जो है वे भी भगवान के गुणावतार में से एक अवतार है ना। गुणावतार में उन्हें एक अवतार माना गया है। तपस्या, आपने पार्वती मैया का कहा, मैं पार्वती मैया के लिए ही कहूंगा। माता पार्वती ने सिमंतनी देवी के रूप में जाकर के मायापुर में भगवान के लिए विशेष तपस्या की, जहां पर भगवान फिर उनके समक्ष प्रकट हुए। पहले उन्होंने आत्मसात किया और उन्होंने समय के साथ बहुत कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या के बाद स्वयं गौरांग महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए। तो यह भी एक उदाहरण है। और इस तरह से आप जी देखेंगे, एक नहीं ऐसे कई एग्जाम्पल है। आज भी इस प्रोसेस का को बताने के लिए नर नारायण बद्रीनाथ में जो है वो इसी स्वरूप में है ना। इसी प्रकार से वे ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो जगह का नाम बताइएगा। मैंने पढ़ा था जहाँ पे पार्वती जी को गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिए थे, मायापुर सीमंत में। वो कौन सी जगह है? सीमांत द्वीप में माता सीमंतनी कहलाती हैं। ये राजापुर जो है हमारे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उनके जस्ट पीछे यह स्थान है जहां पर माता पार्वती ने तपस्या किया था। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शिव क्या माता काली का रामकृष्ण परमहंस ने भी ऐसे ही किया था? तो उनका भी उदाहरण दे सकते? उनको कैंसर भी हो गया था, पर उन्हें माता काली से कुछ नहीं बोला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला भी कि आप उनके इतने बड़े भक्त हैं, आप ना उनसे माता काली से बोले ना कि आपको ठीक कर दे। तो उन्होंने नहीं बोला, फिर माता काली ने ही उनको अपने में समेट लिया था प्रभु जी। कह सकते हैं माता जी, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार जो तत्व है यह पूर्ण नहीं है ना। जी जो देवी देवताओं के भक्त हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है वो माता काली के भक्त थे, तो उन्हें जी उन्हें दोबारा जब माता काली की कृपा होगी तब वे भगवान की भक्ति करेंगे। जी नाम उनका रामकृष्ण परमहंस था ना, लेकिन भक्ति तो वो किसकी कर रहे थे। तो अभी चूंकि जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान के भक्त हैं, अगर यदि ये अपनी निश्चल कृपा करे, कपट कृपा ना करे। माता दुर्गा दो तरह की कृपा करती हैं, कपट कृपा और निष्कपट कृपा। तो यदि
दुर्गा का ये जो स्वरूप है, जो माता काली, यदि रामकृष्ण परमहंस पर कपट कृपा करेंगे तो भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। यदि निष्कपट कृपा करेंगे तो चूंकि वे वैष्णवी हैं, वे भगवान की भक्ति उन्हें प्रदान करेंगी और नेक्स्ट बर्थ में वे भगवान के चरण कमलों में शरणागत होकर भगवान के धाम को जा पाएंगे, है ना। जी प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। यस, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्ता शक्ति चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम् देहावधिर्वाप्यते। हरे हरे। यस, नेक्स्ट हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। हरे कृष्ण। यस, सूरज। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। हरे कृष्ण। हिना माता जी हैं। ठीक है, अंजलि माता जी पढ़िए। Where is अंजलि माता जी, है ना। आप भी नहीं हो। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। शिला प्रभुपाद भगवान यहाँ कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद ऐसा अर्थ में लिखते हैं जो मैंने अभी पीछे बताया, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति करना अत्यंत कष्टप्रद है। आसानी से वे प्रगति नहीं करते, उन्हें बहुत कष्ट होता है। देहधारियों के लिए इस तरह से तप करना, प्रगति करना बहुत दुष्कर होता है। यस, तात्पर्य पढ़िए माता जी, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी। जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार रूप में प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रदायक है। देहधारियों के लिए उन क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य प्रभुपाद कीजिए। आध्यात्मिकवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचित्य अव्यक्त निराकार रूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पद यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकार, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है। स्वदैतिक रूप से उनके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी। थैंक यू। समझ में आया। तो जो साकारवादी है, जो भक्ति योगी है, वे कृष्ण भावनामृत में रहकर बड़ी आसानी से भक्ति कर लेते हैं।
लेकिन विशेषकर निराकारवादियों के लिए यह कष्ट का समय हो जाता है। उनके लिए भक्ति बहुत आसान नहीं हो पाती। ज्ञान योग के पथ पे पहुंचना लक्ष्य तो कृष्ण ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष होने के कारण वो कष्टकारी है। अनादिकाल से एक जीवात्मा अलग अलग शरीर धारण करता है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सर्प, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी चिड़िया, कभी मक्खी, कभी कीट, कभी पतंग, तो कभी मनुष्य। और अनेकों जन्म में अनेक शरीर को पाने, धारण करने और छोड़ने के बाद, उस कष्ट को सहने के बाद उसे यह मौका मिला, अगर यहाँ फिर भी वो निराकार ब्रह्म की उपासना करे तो इस शरीर में भी उसे कष्ट प्राप्त होता है। इससे अच्छा कि वह भगवान को उस सैद्धांतिक रूप में समझे। वह सैद्धांतिक रूप में समझ पाना यह लोगों के लिए बहुत कठिन है ना। अगर कोई ऐसा सोचे कि भगवान शरीर नहीं है, केवल आत्मा है, निराकार ब्रह्म है, तो उनके प्रति प्रेम कैसे, आसक्ति कैसे डेवलप करेंगे। हमारे लिए तो आसान होता है, अगर आज राधा रास बिहारी ने मेरे पसंद का ड्रेस पहन लिया, मेरे पसंद वाला कलर हो, मेरे हिसाब से ड्रेसिंग हो गई, तो मुझे प्रेम आ जाता है। हाँ, भगवान कितने अच्छे लग रहे, नहीं, आज देख लेना चाहिए। अब निराकारवादियों के लिए आहा कहने का समय ही नहीं आता। वो किसको देख के बोले मजा आ गया, आसमान को या धरती को? तो उनके पास फील करने के लिए कोई जगह नहीं होती, और हमारे पास फील करने की जगह है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से यह समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम सब शरीरधारी हैं। तो भगवान शरीरधारी नहीं है क्या? तो हमारे लिए क्योंकि हमारी चेतना शरीर से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम भगवान को भी इस तरह से साकार स्वरूप में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। यही कारण है कि हम भगवान की सेवा अर्चा विग्रह के रूप में करते हैं, क्योंकि हमारे मन में शारीरिक बोध तो रहता है, जिसे हम इस रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। यह जान लीजिए कि मंदिर में जो पूजा है, यह मूर्ति पूजा नहीं है। मंदिर में हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मंदिर में हम भगवान की विशेष सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान का यह सगुण पूजा है, जो भगवान के अर्चा विग्रह, यह मूर्ति नहीं है, यह भगवान का अर्चा विग्रह है, यह स्वरूप है। भगवान और भगवान के अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा हमारे वैदिक शास्त्रों में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण दोनों की हो सकती है। और मंदिर में पूजा करना यह सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान भौतिक गुणों के द्वारा वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप चाहे पत्थर का हो, लकड़ी का हो, चित्र हो, या भौतिक गुणों से ही अभिव्यक्त क्यों न किए गए हों, वास्तव में ये भौतिक नहीं होते, बनाए। अब भाई, जैसे आप विग्रह को देखेंगे तो अल्टीमेट जब इसको मूर्ति रूप दिया गया तो इसे पत्थर से दिया गया, अथवा लकड़ी से दिया गया, अथवा पेंट किया गया, जो भी किया गया। लेकिन जब इनकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद यह मूर्ति नहीं होते, ये क्या हो जाते हैं? विग्रह हो जाते हैं। अब यह भौतिक नहीं है। यही भगवान की परम प्रकृति कहलाती है। इसे ही भगवान का परम प्रकृति कहते हैं। राइट? यस, विशाल प्रभु आगे पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है, जिसे इस नेक्स्ट पैराग्राफ से। प्रभु जी यहाँ यहाँ पर यहाँ अच्छा पर
मोटा उदाहरण दिया जा सकता यहाँ यहाँ पर ठीक है प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटियां या उनकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, जो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार ईश्वर नए विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान स्पर्श शक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीव अपने मनुष्य को सुविधा हो। थैंक यू। समझ में आया? तो ये जो विग्रह है, यह विग्रह श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि ये मूर्ति नहीं है ना। सामान्य मूर्तियों जैसे जो रोड में बिक रहे हैं, ये मूर्ति नहीं है। ये जब घर पे लाए गए, मंदिर में लाए गए, तो उसके बाद इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इन्हें अथोराइज्ड किया गया। जिस प्रकार से रोड में लगे हुए लाल डिब्बे में यदि चिट्ठी डाल दी जाए, खैर आजकल जो नए बच्चे हैं उनको यह नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होता है, जिसमें पहले पोस्ट ऑफिस होता था, जहां पोस्ट बॉक्स होता था लाल कलर का, जिसमें हम चिट्ठी डाल देते थे तो अपने गंतव्य पर पहुंच जाती थी। लेकिन यह तथ्य है, यह एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की। इसको आप ऐसा समझिए, यदि आप सही नंबर डायल करेंगे, मान लीजिए कि कोई नंबर है 9893464748, हाँ, ये कोई नंबर है, जो कि नंबर किसको लगता है? विशाल प्रभु को लगता है। अगर आप इसमें कोई भी मिस करेंगे, कोई भी नंबर मिस करेंगे, तो नंबर कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यदि अगर आपको सही गंतव्य तक जाना है तो आपको सही नंबर मिलाना होगा। बिल्कुल उसी तरह से यदि आप भगवान के अर्चा विग्रह, कोई भी मूर्ति नहीं, जिनका स्थापना हुआ है, जिनको सेवा किया गया है, जिनको प्रमाणित किया गया है, उनकी सेवा करते, उनको अर्चा विग्रह कहा जाता है। और इस प्रकार से भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भी अपने पूर्ण स्वरूप में अपने भक्त द्वारा दी गई समस्त सेवाओं को स्वीकार करते हैं। यस, आगे पढ़िए। कौन पढ़ेगा? यस, कोमल लता माता जी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार भक्तों को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उसके लिए यह मार्ग कठिन उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्यों के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह की नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना जी बस समझ में आया? सेम बातें बता रहे हैं प्रभुपाद जो मैंने पहले बताई। तो हमारा मार्ग कठिन है क्योंकि हमारे पास सारा रास्ता है, खाना बनाना, श्रवण करना, देखना, सेवा करना, फूल चढ़ाना। इस प्रकार से हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, जबकि निराकारवादियों के लिए यह सब व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण उन्हें कष्ट का भोग करना पड़ता है। यदि हमारे किसी भक्त को परेशानी आ जाए तो हम मुंह फुलाए भगवान के पास पहुंचता, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कम से कम लड़ने के लिए भगवान होते तो हैं सामने। अब सोचिए, अब निराकारवादी के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, लड़ने किससे जाएगा? किधर देखकर चिल्लाएगा? किससे बात करेगा?
हमारे पास तो लड़ने के लिए भगवान भी है, नहीं? प्रेम करना अपन छोड़ दे तो कम से कम लड़ने के लिए तो भगवान है, राइट? ठीक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि अंततः श्री भगवान की शरण में जाना ही है। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसको समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो उसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है ना? कई बार लोग बोले बिना समझे मैं जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, कितने लोग बस में चढ़ने से पहले बोले मैं पहले बस का मैकेनिज्म देखूंगा, मैं देखूंगा कि बस ऑथोराइज्ड है कि नहीं, मैं देखूंगा कि इसमें पूरा फ्यूल है कि नहीं, जो इसमें जो कंडक्टर है वो अच्छे आचरण है कि नहीं। आप कितने लोग इस सब कुछ पहले चेक करते हैं फिर बस में चढ़ते हैं? कितने लोग पहले बस बनाना सीखते हैं, बस के अंदर सब कुछ करना सीखते हैं, बोले नहीं मुझे भी ड्राइविंग आने चाहिए, कहीं बीच में ड्राइवर बीमार हो गया तो कौन बस चलाएगा, मैं चला लूंगा। कितने लोग ऐसा करते हैं? ऐसा हम नहीं करते। हम सीधे, हमको पता है कि पिछली बार मेरे फला फला व्यक्ति इसी बस से बैठकर यहाँ तक पहुंचे थे, तो मैं भी इसी बस में बैठता हूँ, मुझे बाकी चीज जानने की आवश्यकता नहीं। सिमिलरली हम सगुणवादी, हमको पता है कि हमारे आचार्यों ने इसी विधि के द्वारा अंततः अपने जीवन के मूल गंतव्य को प्राप्त किया है। अतः हमें ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं, मैं तो पहले प्रोसेस समझूंगा, साक्षात्कार करूंगा, पहले भगवान को जानूंगा, सब कुछ करूंगा, पहले निराकार ब्रह्म को समझूंगा, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, वे कैसे होते हैं, तब मैं जाकर के उनकी सेवा करूंगा। इतने में जीवन बीत जाता है और पता चला फिर कई लाख योनियों का चक्कर लग जाता है। समझ में आ रहा है? शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद कहते हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अतएव यहाँ पर उपदेश दिया जाता है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्ट प्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है, सगुणवादियों के लिए कम से कम जीवन भर। हाँ, आप लोगों को एक पत्रकार ने श्रील प्रभुपाद से बात पूछी, बोले स्वामी जी, यदि आपको जीवन के अंत में पता चला कि जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जिनके लिए इतने बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हो, वो है ही नहीं, तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ हो गई। श्रीला प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले हाँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन आप सोचो कि आप जो भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, जीवन के अंत में आपको पता चले कि कृष्ण है, तो आप तो सीधे नरकगामी हो गए। और अगर हमें पता चले कृष्ण नहीं है, तो जीवन भर हमने आनंद भोगा, हमने नृत्य किया, हमने कीर्तन किया, हमने 56 भोग लगाए और फिर उसी को खूब पाया और फिर भक्तों के साथ बैठ के खूब एंजॉय किया। हमारा जीवन तो आज भी मजे से गुजर रहा है। वो सोचे जिसने ब्रह्म को ब्रह्म समझने के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ करवा दिया। ठीक है ना? श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आसिता माता जी, आसिता माता जी हैं शायद, बच्चों के लिए टिफिन बना रही होंगी। यस, हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत अर्थात सत तथा ज्ञेय अर्थात चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। उस समय निराकार का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म अर्थात स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है, तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक
एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच से परे है। जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस योग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी म्यूट हो आप। हम सबको यह बात समझना चाहिए कि जब हमको कृष्ण के पास ही जाना है तो हम इतने कठिन विधि का चयन क्यों करें। बहुत सरल विधि है यह, भक्ति में जीवन जीना, इस भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना, यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसलिए हमें इस श्लोक से भगवान यह बताना चाहते हैं कि हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेना चाहिए और तुरंत भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। यही इस श्लोक का सार है और यही प्रभुपाद यहाँ समझाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना चाहता है कोई?